भांडे प्लॉट चौक परिसर में साइट डायग्नोसिस सेंटर का शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों ऑनलाइन उद्घाटन हुआ है। जैसे कि गडकरी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा देने वाले तकनीकी संस्थाओं को अनुरोध किया है कि वह मरीजों से ज्यादा पैसे न वसूले, जिसको ध्यान में रखकर साइट डायग्नोसिस सेंटर ने सामान्य श्रेणी के मरीजों की आर्थिक स्थिति ध्यान में रखकर अपने सेंटर में कम कीमत पर सिटी स्कैन और सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराई है। इस बारे में महाराष्ट्र टीवी 24 ने बात की है। हम फिलहाल है भांडे प्लॉट स्क्वायर पे, जहां कल साइट डायग्नोसिस सेंटर की शुरुआत की है। इस सेंटर में सिटी स्कैन और सोनोग्राफी की जो है मरीजों को सेवा दी जाने वाली है। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र अष्टेकर है, जिनसे हम बात करेंगे इस पूरे विषय में कि किस तरह उन्होंने इस जो सेंटर की है शुरुआत की है और क्या उनका मानस था इसके पीछे। सर, आपका पहले से स्वागत है हमारे चैनल पर। मुझे बताइए कि ये सेंटर जो आपने शुरुआत की है, तो क्या इसके पीछे आपका मानस है, किस तरह आपने शुरुआत की, क्या लगा आपको? नमस्कार सर, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ। 15 साल से मैं रेडियोलॉजी फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरा मानस था कि सीटी स्कैन का सर्विसेज मुझे सामान्य लोगों तक पहुँचाने का, पर अभी तक मौका नहीं आ रहा था। मैंने पिछले 2-3 महीनों में जो देखा कि सक्करदरा और उसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको सीटी स्कैन के सुविधा के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता था। 8-8, 9-9 किलोमीटर जाना पड़ता था। वहाँ पे काफ़ी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था। तो मैंने यही बात पकड़ी और मुझे ऐसा लगा कि इस एरिया में अगर मैं सीटी स्कैन की सुविधा लोगों को प्रोवाइड करता हूँ तो एक मेरी तरफ से सेवा होगी इस एरिया के लिए, और मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है वो कुछ मैं इस्तेमाल कर सकूँ इन एरिया के लोगों के लिए। जो मुझे लगा कि इसीलिए मैंने ये पिछले 1-2 महीने में अच्छा खासा फास्ट एक सेंटर डेवलप करने की कोशिश की है, और जिसकी कल शुभारंभ श्री नितिन जी गडकरी के हाथों हुआ है। आपने इसके लिए जो है इस तकनीक का पढ़ाई भी की है। कैसा ये था, आप किस तरह आपने ये सीखा, ये पढ़ाई की, और कैसा आपका वो जर्नी रहा है? सर, मैं तो एक छोटे से गांव से आया हूं। एक ब्रह्मपुरी तहसील में आवलगांव करके 4000 लोक संख्या का प्लेस है। मेरा जो जन्म हुआ एक सामान्य शेतकरी कुटुंब में हुआ। वहाँ से मैंने अपना जर्नी स्टडी चालू किया। मेरा MBBS वर्धा से हुआ 2001 में। उसके बाद मैंने MD जो रेडियोलॉजी में प्राप्त की, मुंबई के KM अस्पताल में प्राप्त की। 2007 में मेरा कंप्लीट हुआ। उस इंस्टीट्यूट में अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, वो मैंने की। वहाँ से काफ़ी सारे लोग जो पास आउट होते हैं वो अच्छी जगह होते हैं। काफ़ी सारे लोग फॉरेन जाते हैं, पर मैंने वो चुना नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने एरिया के लोगों में उस सेवाएं दूं, मेरे लोगों का वो फ़ायदा करूं। इसलिए मैं वापस नागपुर आया। नागपुर के आने के बाद मुझे जो ये कोविड का पैंडेमिक में लगा कि मेरी सेवाएं की सामान्य लोगों को ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये सेंटर चालू करने की कोशिश की। कोविड काल में जो है मरीज़ों को सिटी स्कैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनकी स्थिति क्या है, बीमारी की स्थिति क्या है, कितना इन्फेक्शन है, इस बारे में। तो ये जो है किस तरह का ये रहता है, ये टेस्ट किस तरह रहता है और कैसे पता चलता है? जी, इस सिटी स्कैन में हम लोग लंग में कोविड के कितना इन्फेक्शन फैला हुआ है, इसकी जानकारी हम लोग से मिलती है। सर, मैंने जो मशीन लाया है एकदम न्यू ब्रांड नया वाला मशीन है। इसमें ऐसे टेक्नोलॉजी है कि आपको एक चेस्ट एक्सरे से भी कम रेडिएशन का डोज में अपना काम हो जाता है। ये लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आया हुआ है। तो एक रेडिएशन से जो खतरे की बात हो रही थी पिछले 1-2 15-20 दिन में, वो इस मशीन में बिल्कुल भी नहीं है। इस टेस्ट के रिज़ल्ट के बाद हम लोग स्कोर बताते हैं कि लंग्स में कितना % इन्फेक्शन फैला हुआ है। उसके आधार पर जो डॉक्टर्स जो दवाएं देती है, जो ट्रीटमेंट करते हैं कोरोना का, उनको काफ़ी फ़ायदा होता है कि जिन पेशेंट को घर पे रहना है, किन पेशेंट पे एडमिट करना है, किन पेशेंट को ICU लगने वाला है, वो सब पेशेंट का डिसीजन इस सिटी स्कैन के स्कोर के आधार किया जाता है। फिलहाल आपके सेंटर में सोनोग्राफी और सिटी स्कैन की सेवाएं मरीजों को दी जा रही है। अभी नेक्स्ट कदम आपका क्या है, और जो है लोगों को किस तरह से सुविधा मिलेंगी, और क्या मानस है आपका? सर, ये जो सेंटर हमने चालू किया है, इसके साथ
मेरे एक मित्र जो भी केईएम अस्पताल से जुड़े हुए पैथोलॉजिस्ट है, अच्छे खासे सीनियर पोस्ट पे रह चुके हैं, फिर भी वो इस एरिया में आए हैं। उन्होंने मेरे साथ ऐसे हम लोगों ने ऐसे प्लान किया है कि यहाँ पे हर चीज़ एक ही अंडर द वन रूफ हम लोग सेवाएं प्रोवाइड की। तो इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके ऐसे एक एक सेवाएं जोड़ते जाएंगे और हर जो भी मरीज़ को जो भी डायग्नोस्टिक सर्विसेज लगनी है, पैथोलॉजी से रिलेटेड हो, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हो, रेडियोलॉजी से रिलेटेड हो, सब अंडर वन रूफ में ली जाए। कल गडकरी साहब ने हमको एक आह्वान किया था कि आपकी जो सेवाएं है आप ग्रामीण भाग को भी दो, तो उस आधार पे भी हमने एक प्लानिंग में रखा था कि ग्रामीण भाग में भी सिटी स्कैन की सर्विसेज दी जाए। तो हमारा और एक सेंटर उमरेड जिला नागपुर में ओपन होने जा रहा है। एक हफ्ते के अंदर वो भी कार्यान्वित हो जाएगा। तो ग्रामीण एरिया जैसे उमरेड, भिवापुर, कुही, वो जो तालुका है वहाँ के लोगों के लिए हमारी टीम सेवा में आ जाएगी एक हफ्ते के अंदर में। गडकरी साहब ने और एक आह्वान किया था कि उन्होंने कहा था कि ये जो कोविड काल में जो है मरीजों को कम पैसों में सुविधा मिले। तो आपने यहाँ पे ये जो भांडे प्लॉट परिसर है, यहाँ पे बहुत से परिसर ऐसे हैं जहाँ पे सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं। तो आपने ये जो सेवाएं आप दे रहे हैं उसके दर किस तरह के आपने रखे हैं, किस तरह तय किए हैं? जी, गडकरी साहब ने ज़रूर हमको आह्वान किया था और हमको उनके मैसेज को अच्छी तरह से हमने रिस्पॉन्ड भी किया है। सर के आह्वान के अनुसार हमने जो टेस्ट के रेट रखे हैं वो 20% डिस्काउंट के साथ हम लोग देने जा रहे हैं। सर का 2 दिन पहले बर्थडे भी था, उसके रिटर्न गिफ्ट समझिए या फिर हमारा इनॉग्रेशन ऑफ़र समझिए, हम जो टेस्ट यहाँ पे करेंगे एक 20% डिस्काउंट के साथ हम सभी पेशेंट्स को देंगे। बहुत से कोविड में ऐसे बहुत से मरीज हैं जो सिटी स्कैन वगैरह करवाते नहीं, लापरवाही करते हैं या फिर देखते हैं कि अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो फिर हम सिटी स्कैन वगैरह करेंगे। तो आप भी डॉक्टर हो, आप क्या लगता है आपको कि मरीजों ने किस तरह से ये अगर कोविड का उन्हें संक्रमण है तो कब उन्होंने करना चाहिए ये टेस्ट? सर, जो भी कोविड के लक्षण दिखते हैं उन्होंने तुरंत अपने निजी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उनकी सलाह के बाद ही सिटी स्कैन करना चाहिए। हर पेशेंट को सिटी स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर जिनको भी पड़ती है वो अपने डॉक्टर से सलाह के बाद ही हमारे पास आए। डायरेक्टली सिटी स्कैन के लिए ना आए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉक्टर, मुझे बताइए कि पिछले बार ऐसी बहुत सी बातें सामने आई थी कि अगर सिटी स्कैन करते हो तो मरीजों को कैंसर होने का खतरा है। ये बात कहाँ तक सही है? सर, सिटी स्कैन से कैंसर होने का जो खतरा है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। उनका जो स्टेटमेंट था एम्स के डायरेक्टर का, वो पुरानी इन्फॉर्मेशन के आधारित था। जब 30-40 साल के पहले के जो टेक्नोलॉजीज़ थे इनमें रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा लगता था। आजकल काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है टेक्नोलॉजी में, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। आजकल के जो स्कैनर है, पर्टिकुलरली जो मेरे पास जो स्कैनर है, एक चेस्ट एक्सरे के से भी कम रेडिएशन डोज में HRCT हमारे पास पॉसिबल है। तो उनका जो कहना था कि एक HRCT 30-40 एक्सरे के बराबर होता है, ये बिल्कुल भी तथ्यहीन है। मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरी चीज़, जो रेडिएशन हम लोग एक चेस्ट एक्सरे के बराबर कहते हैं, अगर आप यहाँ से नागपुर से दिल्ली या नागपुर से मुंबई अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर लेते हैं तो उतना रेडिएशन को आप एक्सपोज हो जाते हैं। ये बात सही है कि रेडिएशन एक्सपोजर से कैंसर की रिस्क बढ़ती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल होती है। लाखों में एक आधे इसमें ऐसे कैंसर का होना पॉसिबल है, जो रिस्क आम है। तो अगर आपको HRCT करने से जो एक चेस्ट एक्सरे से भी कम डोज में होता है, अगर आपके ट्रीटमेंट में आसानी होती है, आप होम क्वारंटीन रहना है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है, आपकी ट्रीटमेंट स्टेप अप स्टेप डाउन करना है, वो सब इस स्कोर के आधारे होना है, तो HRCT मुझे लगता है जिनके फ़ायदे ज़्यादा है और रिस्क कम है। ये थे डॉक्टर जितेंद्र आष्टेकर, जिन्होंने बड़े ही बेकाबी से अपनी जो बातें सामने रखी है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार कोविड पेशेंट को उनके डॉक्टर के सलाह के अनुसार HRCT जो है सिटी स्कैन करवाना चाहिए, ताकि बीमारी का जल्दी से जल्दी पता चले और जल्दी से जल्दी वो अपना इलाज शुरू कर सके। कैमरा पर्सन दिलेश के साथ प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र TV 24।